मैं कहता हूँ ठीक है, जादूगर है, मैं जब विरोध करूंगा तो आप विरोध करिए। आप कौन होते हैं? मुझे पसंद है, मैं जाता हूँ, उन्होंने तो कभी, मैंने तो विरोध नहीं किया, तुम कौन हो तो विरोध करने? यही जाइए चंडीगढ़ में देख लीजिए, जो प्रॉफिट बजिंदर हैं हालेलुया हालेलुया कर देते हैं, वो क्या गलत नहीं है? हालेलुया से कौन सा भूत हट जाता है? उनसे भी हालेलुया। यही जाइए चंडीगढ़ में देख लीजिए, जो प्रॉफिट बजिंदर हैं हालेलुया हालेलुया कर देते हैं, वो क्या गलत नहीं है? कहना चाहता हूँ, अगर हिंदू राष्ट्र नहीं कह रहे हो तो अगले से भी पूछिए कि अगले लोग अपना धर्म हमारे ऊपर जबरदस्ती क्यों थोपते हैं। अगर हिंदू राष्ट्र कहना पाप है तो यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना भी पाप है। उसका हिंदी में मतलब हुआ कि अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है और मोहम्मद साहब उसके नबी हैं। अगर मोहम्मद साहब के बाद कोई नबी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? स्वामी विवेकानंद आखिरी नबी हैं, मैं मानता हूँ। लोग जो कहते हैं मैसेंजर नहीं आएंगे, मैसेंजर आते थे, आते हैं, आते रहेंगे। और अगर यहाँ लोग रामचरितमानस पर उंगली उठाते हैं, अगर रामचरितमानस पर उंगली उठाना सही है तो जो रोज सुबह से लेकर शाम को 5 बार कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो ना माने उनका गर्दन काट दो, तो ये भी कहना पाप है। मैं कहता हूँ भारत में पैदा होते हैं, यहाँ पैदा होकर गुलामी अरब की करते हैं। तुम्हारी भाषा हिंदी है, आप हिंदी में बोलिए, अंग्रेजी में बोलिए, पैदा हिंदुस्तान में होते हैं, गुलामी अरब की करते हैं। अगर ईश्वर एक है तो वो क्या मक्का में बैठा है? वो हो सकता है पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, चारों तरफ मुंह करके नमाज पढ़िए, देखें उसी दिन उनका सेकुलर खत्म हो जाएगा। वो अपना सेकुलर नहीं कहते हैं और हम पर सेकुलर थोप रहे हैं। अगर सेकुलर है तो सबको सेकुलर करिए, हमें ही क्यों कर रहे हैं अकेले? हिंदुओं पर ही अकेले क्यों टेक है? क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गलत नहीं है? अगर रामचरितमानस गलत है तो क्या कुरान गलत नहीं है? अगर कुरान भी गलत हो तो उसको बताइए। सूरा 9 आयत 28, सूरा 8 आयत 59, सूरा 9 आयत 56 पढ़ लीजिए। कुरान में लिखा है कि हिंदुओं का कत्ल कर दो। हिंदू का मतलब जो ईश्वर के सिवा दूसरों को मानने का सबका अधिकार है, चाहे जो जिसको माने, कोई किसी को रोक नहीं सकता है। और ये किताबें उनकी भी कहती हैं अगर बैन होना चाहिए तो सारी किताबें बैन होना चाहिए, अगर उंगली उठानी चाहिए तो सब पर उंगली उठाना चाहिए। अगर ये हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, इसमें कोई रोक नहीं। कुछ लोग जो ऐसे हैं जो इस पर विरोध करते हैं, मैं पूछता हूँ यही बात उनसे भी पूछ लेना चाहिए। कहते हैं कि तुम लोग दलित और ब्राह्मण और शूद्र इसमें बटे हो। मैं पूछता हूँ उनसे पूछ लो, अशराफ, अंजाल और ये पसमानदा कौन है? क्यों अपने आप को खान कहते हैं, पठान कहते हैं? खान पठान लोग अपने आप को ऊंचा कहते हैं और जो अशराफ होते हैं, जो उनके में घोसी होते हैं, पसमानदा होते हैं, ये नीच मुस्लिम है, लेकिन वहाँ पर उंगली नहीं उठाते हैं। अपनी गंदगी हम पर थोप रहे हैं, हमें दलित, ब्राह्मण और बनिया ठाकुर बांट रहे हैं और अपना नहीं बता रहे हैं। कभी सुना है कि सऊदी के लोग भारत में आकर के काम करें और भारत के मुसलमान जाके सऊदी में गुलामी करते हैं? कभी उन पर नहीं उंगली उठाते हैं। नीच मुस्लिम है, लेकिन वहाँ पर उंगली नहीं उठाते हैं। अपनी गंदगी हम पर थोप रहे हैं, हमें दलित, ब्राह्मण और बनिया ठाकुर बांट रहे हैं और अपना नहीं बता रहे हैं। कभी सुना है कि सऊदी के लोग भारत में आकर के काम करें और भारत के मुसलमान जाके सऊदी में गुलामी करते हैं? कभी उन पर नहीं उंगली उठाते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, जादूगर है, मैं जब विरोध करूंगा तो आप विरोध करिए। आप कौन होते हैं? मुझे पसंद है, मैं जाता हूँ, उन्होंने तो कभी, मैंने तो विरोध नहीं किया, तुम कौन हो तो विरोध करने? यही जाइए चंडीगढ़ में देख लीजिए, जो प्रॉफिट बजिंदर हैं हालेलुया हालेलुया कर देते हैं, वो क्या गलत नहीं है? हालेलुया से कौन सा भूत हट जाता है? उनसे भी हालेलुया बोलिए। और जाइए जो मजारों में चादर चढ़ाते हैं, क्या उनको ठंडी लग रही जो चादर चढ़ा रहे हो? उनको भी उखाड़ फेंकिए, वहाँ क्या भूत नहीं भगाते? उनसे कोई नहीं क्वेश्चन करता। सारे लोग हिंदुओं से क्वेश्चन करो साइंटिफिकली तो सबसे करो। मजारों पर जाओ, उनके वहाँ भी देखो, पूछो कि चादर चढ़ाने से क्या अल्लाह मियाँ आकर के उनको ठीक कर देते हैं? उनसे कोई क्वेश्चन नहीं करता। सारे क्वेश्चन सिर्फ हिंदुओं पर सारे क्वेश्चन नहीं, क्यों सब पर करिए? हिंदुओं की बुक को क्यों टारगेट? सारे की बुक को देखिए, कुरान खोल के देखिए, हिंदुओं का कत्ल लिखा है, ईसाइयों का कत्ल लिखा है, और यहाँ पर सिखों का कत्ल लिखा है। इसका इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। जहाँ पर भी मुस्लिम बढ़ गया वो देश फिर दूसरा कोई बचा नहीं। पाकिस्तान मुसलमान के नाम बना, बांग्लादेश मुसलमान के नाम बना, अफगानिस्तान मुसलमान के नाम के बना। तो हिंदू क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? होना चाहिए। अगर नहीं होना चाहिए तो इनका भी कैंसिल करना चाहिए।
हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है। अगर हम लोग आज हिंदू राष्ट्र की नहीं मांग करेंगे तो क्या जब हम 10% बचेंगे तब मांग करेंगे? बांग्लादेश में देखो क्या हुआ, पाकिस्तान में 24% है, 4% भी नहीं बचे हैं, 2% बचे हैं। इसका कारण है इस्लाम में फैली हुई बुराइयां। अब हर आदमी कुरान को खोल करके विकिपीडिया पर पढ़ सकता है और उनके मुंह पर कहना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए अगर ईश्वर एक है तो वो क्या मक्का में ही बैठा है? वो पूरब में भी हो सकता है, पश्चिम में भी हो सकता है, उत्तर में भी, दक्षिण में। आए मेरे साथ नमाज पढ़े, इधर को मुंह करके दिखाएं, उसी दिन उनकी सारी नानी मर जाएगी। अगर सच में है आए इधर को करें, उधर ही क्यों करें? क्या अल्लाह वहाँ बैठा है? अल्लाह वहाँ बैठा है, दिखाइए। और अल्लाह अगर हर जगह है तो आइए एक बार इधर नमाज कर लेते हैं, इधर को मुँह कर लेते हैं, उधर को कर लेते हैं। कहते हैं कि हम सब लोग यूनाइट होते हैं। अरे धरती चपटी नहीं, चपटी गोल है। कभी भी आदमी, साउथ का आदमी नॉर्थ को मुंह नहीं कर सकता, ईस्ट का आदमी कभी वेस्ट को मुंह नहीं कर सकता, वेस्ट का। आप बताइए, धरती गोल है, गोल धरती में यहाँ का आदमी यहाँ मुँह कैसे कर लेगा? यहाँ का आदमी यहाँ मुँह कैसे कर लेगा? बेवकूफ बनाते हैं। उनकी किताबों को हर हिंदुओं को पढ़ना चाहिए और उनसे क्वेश्चन उठाना चाहिए। कहते हैं कि हम सब लोग यूनाइट होते हैं। अरे धरती चपटी नहीं, चपटी गोल है। कभी भी आदमी, साउथ का आदमी नॉर्थ को मुंह नहीं कर सकता, ईस्ट का आदमी कभी वेस्ट को मुंह नहीं कर सकता, वेस्ट का। आप बताइए, धरती गोल है, गोल धरती में यहाँ का आदमी यहाँ मुंह कैसे कर लेगा? यहाँ का आदमी यहाँ मुंह कैसे कर लेगा? बेवकूफ बनाते हैं। उनकी किताबों को हर हिंदुओं को पढ़ना चाहिए और उनसे क्वेश्चन उठाना चाहिए कि बताइए ये उनके अल्लाह ने लिखा है कि या उनके कुछ लोगों ने अपने हाथ से लिख डाला है? उन पर भी क्वेश्चन उठाना चाहिए।